दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, महंगाई है चरम पे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है सर। बेरोजगारी है, हद से ज़्यादा चरम पे बेरोजगारी है। हम लोग को कारोबार में भी बहुत परेशानी हो रहा है सर, अपना दिक्कत नहीं आ रहा पानी सर, जल नल सब ठप है। कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है सर। कोई सरकार में दिक्कत ही दिक्कत है, एनडीए सरकार ही दिक्कत है मूल रूप से। तो समस्याएं तो अनेकों हैं। अभी गर्मी का समय है, नीतीश डबल इंजन की सरकार, नीतीश की सरकार में जल नल योजना जो आया, महत्वाकांक्षी योजना के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन यह धरातल पर नहीं उतर सका। ये पूरी तरह से यह योजना पदाधिकारियों के कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हायाघाट, दरभंगा का हायाघाट विधानसभा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि वहां जो अशोक पेपर मिल है, हमेशा से जब भी वहां चुनाव हुआ है, अशोक पेपर मिल का मुद्दा उठता रहा है। लोग ये हमेशा कह रहे हैं कि वहां रोजगार के लिए एक मिल था, उसे सरकार ने अभी तक नहीं खोला, इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हम बता दें कि हायाघाट विधानसभा में जब बिहार मिथिला न्यूज टीम पहुंची तो लोगों का आक्रोश था। नल जल योजना का लाभ जहां जहां नहीं मिलेगा वहां लोग आक्रोशित होंगे। और वहां के विधायक रामचंद्र शाह का काम है कि अगर जिस विधानसभा में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, जिस पंचायत में अगर नल जल योजना का गर्मी में लाभ नहीं मिल रहा है तो वहां के अधिकारियों से मिले। नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित होते हैं। हम बता दें, चंदन पट्टी में लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, कहा कि इस बार यहां एनडीए को नहीं देखेंगे और इस बार हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार ही उनकी सभी समस्याओं का निदान है। वहां उन्होंने कुमार गौरव के नाम की चर्चा की। कहा कुमार गौरव को अगर यहां से सीट मिलता है तो वो आम लोगों के बीच ज्यादा मिलते जुलते हैं, आम लोगों की समस्या को अपने स्तर से निदान भी करते हैं। देखिए क्या कहते हैं चंदन पट्टी के लोग। परेशानी हुआ, चंदन पट्टी हुआ, हायाघाट वालों। हाँ, विकास का तो नहीं हुआ कुछ। तेजस्वी देंगे, आप तेजस्वी देंगे। क्यों? हाँ, क्यों दीजिएगा उनको? वो अच्छा करता है। महंगाई इतना कर दिया है कि जो 500 का सिलेंडर जो है 1100 में जो मिल रहा है। हाँ, महंगाई इतना हो गया है, हम लोग क्या कर सकेंगे, बताइए। चंदन पट्टी में बहुत दिक्कत है सर। पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, महंगाई है चरम पे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है सर। बेरोजगारी है, हद से ज़्यादा चरम पे बेरोजगारी है। हम लोग को कारोबार में भी बहुत परेशानी हो रहा है सर, अपना दिक्कत है। नहीं आ रहा पानी सर, जल नल सब ठप है। कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को नहीं। इसके सत्ता में सब बेलगाम हो गया है सर, कोई भी सुनने लायक नहीं है। कहीं भी किसी भी टेबल पर जाते अधिकारियों कोई सुनता नहीं। जहाँ कागज दिए वहीं परा सर जाता। विधायक यहाँ सुनता नहीं है सर। यहाँ विधायक तो पलट के आता ही नहीं। जब से जीत करके गया है, पलट के कभी आया ही नहीं है। इस बार विकास के मुद्दे पर होगा, रोजगार के मुद्दे पे होगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट होगा सर। इस बार तेजस्वी, इसलिए कि उसने क्या कहते हैं, सेकंड सीएम रहते हुए भी कम से कम 2-2.5 लाख को जो नौकरी दिया। युवा नेता है, अच्छी सोच है, वही कुछ कर सकता है बिहार के लिए। बाकी पलटू चाचा कुछ नहीं कर सकते हैं। कागजी है सर। हाँ, तेजस्वी यादव ने जो किया है वो करके दिखाएंगे, मगर एनडीए सरकार से नहीं होने वाला। एनडीए से नहीं होने वाला है सर। 500 रुपये का 450 रुपये का सिलेंडर आज 950 रुपये में ले रहे हैं सर। 5 किलो अनाज दे करके कितना हमको लूट रही है सरकार, तो देख रहा है। हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ रहा है हमको, दवा पे टैक्स देना पड़ रहा है, राशन पे टैक्स देना पड़ रहा है, पानी पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, बिजली पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर का तो और बुरा हाल है सर। मनमाना बिलिंग होता है, मनमाना। यहाँ स्मार्ट पे तो 1000 का रिचार्ज कराइए, हफ्तों में गोल हो जाता है, बंद हो जाता है, 15 बंद हो जाता है, उससे ज़्यादा चलता ही नहीं। जल पानी आते तो बोलती नहीं आवे है। तो फिर वार्ड में मुखिया से केना कर लिया? वार्ड में मुखिया के कुछो नहीं करे है। देखे सबके नल जल सब उखाड़ के फेंक दिलके।
बोली ना बेटा। नहीं आवे तो उ सुने नहीं है, बहिल छिए मर गेलै। ई गरेला हो रे 5 साल पानी दही 1 साल नहीं। बोलिए। हाँ है दिए तो सबके घरे घरे है लोल, हमको आर के लोल है तो हमको आर के पानी नहीं देता है, नहीं पानी देता है। कोई मिसा लगा दिया छोड़ दिया, पानी नहीं देता है। सरकार उसी नल जल जो गड़वाया है, पैसा तो आखिरी लेवे कर रहा है, तो हमरे लोग को जब पानी नहीं दे रहा है तो क्या चीज का है सरकार? पानी हमरे लोग को किल्लत बना हुआ है सब। कल साला 4 गो सूख गया, कहाँ से लावेंगे पानी? आप ही बताइए। आदमी भूखे मर जाएगा ना। बस जो अच्छा करेगा उनको देंगे वोट, जो सरकार बनाएगा तो उसी को न देंगे। जो रोड में या नल में या पानी दिलवाएगा तो उसी को ना हम देंगे वोट, और जो नहीं दिलवाएगा तो उसको क्या देके होगा? पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं कल में चले है 5 साल से कहियो नहीं। बाबू तो हम नहीं पढ़ल छी, हम जाहिल। जेकरा मन होते ओकरा देवे, जे हमरा पानी देते ओकरा देवे। चनपट्टी, ये चंदनपट्टी पंचायत है और ये हायाघाट प्रखंड है और हायाघाट विधानसभा का क्षेत्र है। ये देखिए, यह एनडीए की सरकार में दिक्कत ही दिक्कत है। एनडीए सरकार ही दिक्कत है मूल रूप से। तो समस्याएं तो अनेकों हैं। अभी गर्मी का समय है, नीतीश डबल इंजन की सरकार, नीतीश की सरकार में जल नल योजना जो आया, महत्वाकांक्षी योजना के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन यह धरातल पर नहीं उतर सका। ये पूरी तरह से यह योजना पदाधिकारियों के कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई। आप हायाघाट में आप सर्वे करेंगे तो मैं गारंटी के साथ यह बता सकता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं सर्वे करके दिखा दूंगा कि 90% कहीं नल जल कहीं काम नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे पैसे का भुगतान होके ठेकेदारों और कमीशन खोरों के घर चला गया और कहीं जल नहीं है। और आज पानी की स्थिति यह है कि सारे ट्यूबवेल जो है, अधिकांश ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं। पानी के लिए लोग मर रहे हैं, भोजन की तो दूर की बात है, आज के डेट में पानी के लिए लोग मर रहे हैं। लेकिन सरकार इसकी शुद्धि लेने के लिए तैयार है। सरकार इसकी शुद्धि नहीं ले रही है। सरकार कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में चली गई है। उन्हें धर्म की राजनीति करना है, जातिवाद की राजनीति करना है। विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई विकास के मुद्दे पर उनसे अगर बात करेंगे तो आपको विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं, इसलिए नहीं करते कि उसने आज तक कोई विकास ही नहीं किया सिवाय जुमला के। हमारे मोदी जी हैं, उनका कहना है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहीं कोई लापता नहीं। 15 लाख रुपया देंगे, कहीं कोई योजना नहीं। लेकिन छोटी छोटी जो काम है, स्वास्थ्य का मसला है, शिक्षा का मसला है, सब लाचार व्यवस्था है, सब मतलब धरातल पर कहीं कोई काम नहीं है। पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, पदाधिकारी पर कोई लगाम नहीं है। आए दिन बलात्कार, रेप, हत्या, आप मीडिया वाले हैं, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। आप इन्हीं दिनों में देखेंगे, पिछले महीने में दरभंगा में कितना बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, आए दिन गोली चल रहा है। राजधानी में गोली चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री का ये विधानसभा है और वहां गोली चल रहा है। लेकिन सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है, अचेत अवस्था में है। क्या कहते हैं, ये महाजंगल राज का यह पुनः प्रवृत्ति हुआ है। और इसमें क्या कहा जाए, जितनी भी कहा जाए निंदा। यहाँ सरकार के नाम पर यहाँ लूट खसोट ही मचा हुआ है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। जनता का जो इस मरतबा का मूड है, इस जाति पाति से ऊपर उठ के इस मरतबा जनता वोट करने जा रही है। यह जो क्या कहते हैं, मोदी जी और एनडीए का कोई फैक्टर नहीं रहेगा इस मरतबा एक ही मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार फेल्योर साबित हो रही है। आज राजद की सरकार आई थी, इनके बीच में 17 महीने की सरकार में राजद ने जिस तरह से 17 महीने में लोगों को रोजगार बांटने का काम किया, यही एनडीए की सरकार कहा करती थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्या 10 लाख नौकरी का जब उसने घोषणा किया तो कहा कि अपने बाप के घर से देगा। लेकिन यही इसी नीतीश कुमार से तेजस्वी जी ने इसी नीतीश कुमार को अपना प्रभाव डालकर 15 लाख नौकरियां बांटने का काम किया है।
भैया तो आप नीतीश, तो जनता तो ये देख रही है, नौजवान ये देख रहे हैं कि अगर मेरा बेरोजगारी की कोई समस्या को समाधान कर सकता है तो वो युवा के नेता हैं, युवा हैं और युवा का दर्द वो समझ रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इसमें मतलब बदलाव की स्थिति है। जनता बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, पलायन रुक नहीं रहा, आए दिन पलायन हो रहा है। आप चले जाएंगे रेलवे स्टेशन पे 2-2 महीना का टिकट आपको नहीं मिलेगा। बिहार से जितनी भी ट्रेनें जाती है अदर स्टेट में तो 2-2 महीना का रेलवे का टिकट बुक है। इतना पलायन बिहार के लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी से, भुखमरी से मर रहे हैं। तो यह सब मूल समस्या, यह सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्या को देखते हुए बिहार की जनता इतना पूरा बदलाव के मूड में है या नीतीश कुमार की सरकार को बदलने के मूड में है। निश्चित तौर पर हमें लगता यह है कि इस मर्तबा बिहार में सरकार का बदलाव निश्चित है। हम लोगों ने देखा कि जो सरकार रही है या 10 साल से नीतीश कुमार की जो एनडीए की जो सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल है, तो 20 साल के शासनकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ काम। हम लोग नीतीश कुमार को बड़े उत्साह के साथ लोगों ने बिहार की जनता ने चाहा था कि वह कुछ करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 5 सालों में जब वो आए बिहार में, जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम देखने को मिला। उसके बाद ऐसा हो गया कि जैसे भाजपा वालों ने कुछ उनको इस तरह से मोटिवेट कर दिया कि आपको विकास नहीं करना है, जात पात की राजनीति करना है, हिजाब पर नकाब पे राजनीति करना है। ये चंदन पट्टी गाँव है, विधानसभा आएगा। विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है बिहार के, तो नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जल नल वाला, उन्होंने इस मुद्दा को बहुत उठाया कि जल नल गाँव के क्षेत्रों में हर घर में हम पानी पहुँचाएँगे। काम तो हुआ, 40-45 लाख का एक वार्ड में उसका फंड निकाला, लेकिन 1 महीना भी किसी वार्ड में अच्छे से पानी नहीं चलाया। अभी उसके लिए कंप्लेन वाला भी डाले हुआ है, तो उसमें हम लोग कंप्लेन करते हैं, बोलता है कि होगा काम होगा, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, हर गांव में आप जाकर देख सकते हैं पानी का जो लेयर है नीचे भाग गया है, और जो भी जिसके घर में पानी नहीं आ रहा है वो लोग दूसरे के घर जाकर जहाँ समरसेबल लगा हुआ है वहाँ से पानी ले रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने 2016-17 का ये काम है, 2016-17 में ही ये काम करवा दिया था कि लोगों को पानी का तकलीफ़ नहीं हो। फिर भी काम होते ही करप्शन इतना है इस स्टेट में, बिहार में, कि करप्शन की वजह से गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड भी कराई हुई है, फिर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये करप्शन कहाँ से? नीचे लेवल से करप्शन थोड़ी है, करप्शन तो ऊपर लेवल से है ना। जबकि हम कंप्लेन कर भी रहे हैं फिर भी उस पर काम नहीं हो रहा। आप चंदनपट्टी पंचायत में चले जाइए, जितना भी वार्ड है पूरे वार्ड में आप देख लीजिए, एक भी जल नल का पानी नहीं आ रहा होगा। हम 2 दिन पहले हम कंप्लेन किए है, कल कॉल बैक आया था, बोला कि आपको आज के दिन बोला था कि हम भेजेंगे और चेक करवाएंगे, लेकिन आज कोई कॉल भी नहीं आया ना भेजा। इसके लिए बताइए क्या क्या काम गिनवाए हम। यहाँ तो नौकरी के लिए वैकेंसी निकलता है, पेपर लीक हो जाता है, और स्टूडेंट का यही मसला है, कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए। मेन करप्शन ऊपर लेवल से है। 45 लाख का फंड है, 2 ठो डब्बा डाल दिया, अब उसमें आप अभी ये लोग कंप्लेन करता है कि वहाँ पैप फूट गया, यहाँ पैप फूट गया, तो इसका रीज़न क्या है? आप एक वार्ड में 45 लाख में आप पानी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये आप घोटाला किए, जहाँ पर 45 लाख खर्च करना था वहाँ पर आप 10 लाख से काम चला लिए, 5 लाख से काम चला लिए। तो वो जो आप लो क्वालिटी का आप काम कीजिएगा, लो क्वालिटी का सामान लगाइएगा, तो वो तो टूटेगा ही। तो ये आप चेक कीजिएगा ना कि ऐसा क्या हो रहा है कि अभी चालू भी नहीं हुआ, ये ख़राब हो रहा है। कोई चीज़ आप जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान, तो उसकी गारंटी होती है ना, पैसा खर्च करते हैं। तो आप जल नल के लिए आप प्रोवाइड कराए बिहार में, तो क्या ऐसा कौन सा मसला है कि 1 साल भी आप पानी सही से नहीं दे पा रहे हैं? हमारा विधायक रामचंद्र यार तो कभी नहीं आए, गांव में कभी नहीं आए। नहीं, इस बार तो तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों? क्योंकि युवा नेता है, और जैसा कि पिछले बार नीतीश जी के साथ गठबंधन में रहे और बहुत सारे बेरोजगार को नौकरी दिए, टीचर में वैकेंसी बहुत निकाले। जो मेरा बहुत सारा दोस्त सब था, सीटेट क्वालिफाई था, वो लोग को जॉब भी लगा। एक ही बार आए गठबंधन में, लेकिन बहुत सारा वैकेंसी निकाले।